हरी मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन की चटखारेदार चटनी, मज़ेदार चटनी। यकीन माने आप और आपकी फैमिली सालन को भूल जाएंगे और इस चटनी को खाएंगे। इतनी टेस्टफुल चटनी बनती है और हम इसे बनाकर 6 से 8 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं बासानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने लाल और हरी मिर्चें ले ली, मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली और लाल मिर्चें ले ली। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और किचन टॉवल के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया। 300 ग्राम मैंने लाल मिर्चें ली और 200 ग्राम हरी मिर्चें ली। टोटल आधा किलो 500 ग्राम मिर्चें हैं। लाल मिर्चें मैंने थोड़ी ज़्यादा इसलिए लिए हैं कि लाल कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्राइट लगता है, प्यारा लगता है। आपने मिर्चों को अच्छे से ड्राई कर लेना है, पहले वॉश करना है, उसके बाद किचन टॉवल के साथ अच्छे से साफ़ करके खुश्क करके इनकी कटिंग कर लेनी है। मेरी तरह आप भी इनकी कटिंग कर लें और डंडियाँ उतार लें। हाँ, वॉश करते वक्त आपने डंडियाँ नहीं उतारनी, डंडियों वाली ही मिर्चें लेनी है ताकि मिर्च के अंदर किसी तरह का पानी ना जाए, क्योंकि हमने इस रेसिपी में पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टफुल रेसिपी। ये चाइनीज़ स्टाइल चटनी है, बहुत टेस्टफुल बनती है। आप चावलों के साथ खाएं या सालन रोटी के साथ, आपको बहुत टेस्टफुल लगेगी। चॉपर में मैंने लाल मिर्चें और हरी मिर्चें दोनों शामिल कर दूंगा और इनको हमने चॉप कर लेना है। दरदरा सा हमने चॉप करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। आप इसे ब्लेंडर जार में भी कर सकते हैं और कूटना नहीं है, हमने इसको चॉप ही करना है। ब्लेंडर जार में कर लें या चॉपर में कर लें। देखें, मैंने इस तरह से इनको चॉप कर लिया। इतना दरदरा मोटा मोटा हमने दाना दाना रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं रखना। जितना इसका बीज होता है उसके बीज के साइज़ के मुताबिक हमने बाकी मिर्चों को भी कर लेना है। आधी मिर्चें मैं एक बाउल में निकाल लूँगा और बाकी आधी मिर्चों को मैं मज़ीद करूँगा। किस तरह करूँगा? लहसुन के साथ करूँगा, क्योंकि हमने लहसुन को भी अभी करना है बारीक, इसलिए हम बीच में से आधी मिर्चें बचा लेंगे। इनको थोड़ा ज़्यादा बारीक कर लेंगे। लहसुन मैंने एक पाव लिया, देसी वाला लिया। इसको भी मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया, नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको भी मैं बीच में शामिल कर दूंगा और इसी तरीके से दरदरा पीस लूँगा जिस तरह से मैंने हरी मिर्चों को पीसा। देखिए, लहसुन भी हमारा पिसकर तैयार है, हरी मिर्चें भी हमारी तैयार हैं। आधे से ज़्यादा हमारी रेसिपी बन गई है। ये रेसिपी 10 से 15 मिनट में बन जाती है और 6 से 8 महीने तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए 6 से 8 महीने चलने वाली नहीं है। आप एक बात को लेकर परेशान होंगे कि इतनी तीखी चटनी, इतनी मिर्चों वाली चटनी कैसे खाई जाएगी। हाँ जी, इसका तीखापन हम दूर कर देंगे। कैसे दूर करेंगे, कैसे इसका तीखापन कम होगा, मैं सब बताऊंगा। देखिए, मैंने सारी मिर्चें और लहसुन इस बाउल में शामिल कर दिया। ये अचारी चटनी, जिस तरह अचार वाली मिर्चों का तीखापन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, इसका भी कम हो जाएगा। किस तरह से होगा, हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। हाफ टी स्पून काला नमक मैं शामिल कर दूंगा और 2 टेबलस्पून सफ़ेद नमक मैं शामिल कर दूंगा, खाने वाला सफ़ेद नमक। इसमें मैं सिरका भी शामिल करूंगा। सिरका हमने शामिल करना है 150 ग्राम, 150 ग्राम हम सिरका का शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, जिस तरह अचार वाली मिर्चों का तीखापन दूर होता है, इसका भी दूर हो जाएगा हफ्ते तक। अगर आप इसको जार में रखेंगे तो इसका तीखापन आधा ख़त्म हो जाएगा और अगर 15 से 20 दिन हो जाएं तो इसका तीखापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जिस तरह मर्जी खाएं। अब हमने एक पैन लेना है, चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसमें भी 150 ग्राम हम ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ, आप सरसों का तेल भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा शामिल किया और 1 टीस्पून कलवंजी शामिल कर दी। इनको हमने अच्छे से तड़का लेना है, पका लेना है ताकि तेल का भी कच्चापन दूर हो जाए और कलवंजी और
सफ़ेद ज़ीरा भी अच्छे से पक जाएं, तड़क जाएं। इनके अंदर से जब क्रैकर की आवाज़ आने लग पड़े, आप समझें कि ये बनकर तैयार है। ये बघार इस चटनी को चार चांद लगा देगी और इसका टेस्ट भी दुबाला करेगी और इसकी लाइफ भी बढ़ाएगी। देखिए, हमने इसको अच्छे से बना लिया, ये बनकर तैयार है। हमने अब इसको चटनी में शामिल कर देना है। देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। बस हमने बघार शामिल कर दी और अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सिरका, लहसुन और हमारी मिर्चें और ऑयल अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। गरम ऑयल डाला है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद हम इसको पैक करेंगे। इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी बनकर तैयार है, ठंडी हो गई है। और अब हमने जार लिया, शीशे का जार ले लें या प्लास्टिक का जार, लेकिन उसको अच्छे से ड्राई करें, अंदर बिल्कुल भी नमी ना हो और इसमें भर लें। आप इसको 4 से 5 दिन फ्रिज के बाहर रखें और उसके बाद फ्रिज में रखकर 6 से 8 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और बहुत टेस्टफुल बनती है। यकीन माने ये आपके दस्तरखान की जीनत बन जाएगी। आप बार बार ये बनाएंगे, बहुत टेस्टफुल बनेगी और सबको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। कितनी बेहतरीन माउथ वाटरिंग चटनी बनकर तैयार है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।